एक बार फिर से राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा हंगामा हो गया। आपको बताते चले कि वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर के जो जेपीसी बनी थी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और यह परिवर्तन इस प्रकार का था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड में जिस प्रकार का आचरण सांसदों ने अपनाया है वो एक तरह से संसदीय मर्यादा की परंपरा को तार तार कर रहे हैं। आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर जेपीसी की बैठक में क्या हुआ। हम ये बताने वाले हैं कि विरोध करने वाले सांसद की मांग क्या थी। हम ये भी बताएंगे कि आखिर विरोध करने वाले सांसद थे कौन। हम ये भी बताएंगे कि किस पार्टी ने जेपीसी में वक्फ बोर्ड को लेकर जो जेपीसी बनी उसके प्रेसिडेंट को किसने गाली दी। हम ये भी बताएंगे कि किसने ये आरोप लगाया और ये मामला कितना तूल पकड़ गया है। हम ये सारी बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेकर के 2024 में मोदी सरकार ने एक संशोधन विधेयक लेकर के आई थी वक्फ बोर्ड को लेकर के। अक्सर आपने सुना होगा कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपना बता देती है। इस मामले को लेकर के 93 में जो संशोधन कांग्रेस की सरकार ने किया था, इसके बाद वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां आ गई थी और यही कारण है कि देश के कई थानों को भी वक्फ बोर्ड अपना बता देता है, बड़े बड़े होटलों को बता देता है। यहां तक कि मुंबई के ताज होटल पे भी उसने दावा कर दिया था। हैदराबाद के भी एक 7 स्टार होटल को उसने कहा ये मेरा है। यही नहीं, द्वारिका यानी कि आप जानते होंगे भगवान कृष्ण की नगरी जो गुजरात में है, बेट द्वारिका को भी उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड का है। भला हो वहां पर हाई कोर्ट के जज का जिसने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म 5200 वर्ष बताए जाते हैं, जबकि अभी इस्लाम का जो अभ्युदय हुआ है उसको महज 17 से 1800 वर्ष हुए हैं। ऐसे में अगर बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड को लेकर के संशोधन की मांग बहुत दिनों से थी। देश की आज़ादी के बाद से तो इस पे बहुत बड़ा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन 93 के संशोधन के बाद जिस प्रकार तमिलनाडु से लेकर के पूरे देश भर में सरकारी संपत्तियों पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा शुरू कर दिया, इसको लेकर के केंद्र की मोदी सरकार 2024 में शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक लेकर के आती है। जैसे ही ये विधेयक लेकर के आती है हंगामा मचना शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि ये विधेयक नरेंद्र मोदी की सरकार जब सदन पटल पर लाती है उसके बाद बिना देर लगाए ही वो उसके लिए जेपीसी गठित कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब ये जाएगा, कमेटी में जाएगा जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग रहेंगे, ठीक से बातें होंगी और पूरे देश भर के सभी राज्यों में ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जाकर के लोगों से बात कर रही है, अलग अलग स्टेक होल्डर से बात कर रही है, हिंदुओं से भी बात कर रही है, पीड़ितों से बात कर रही है, दरगाह मस्जिदों के टेकरों से बात कर रही है, सुन्नी वक्फ बोर्ड से बात कर रही है, शिया वक्फ बोर्ड से बात कर रही है और समाज के ऐसे लोग जो इस संशोधन को लेकर कोई अच्छी राय देना चाहते हैं उनसे भी लगातार बात किया है उसने। और ऐसे में लखनऊ में भी जब ये आए तो बड़ा हंगामा देखने को मिला कि जब आपने देखा होगा कि लखनऊ के अंदर 14,000 हेक्टेयर भूमि जो वक्फ बोर्ड अपना बता रहा है उसमें से 11,000 हेक्टेयर भूमि तो सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिस पर योगी सरकार ने आपत्ति दर्ज की उनके अधिकारियों ने। ठीक इसी तरह पूरे देश में मामले आए, लेकिन मामला यह है कि आखिर कल 10 सांसदों को सस्पेंड क्यों कर दिया गया और वो भी एक दिन के लिए। तो आपको बता दें कि ये जो वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो सदन के अंदर आता है, उसको दिसंबर में यानी जो शीतकालीन सत्र था उसमें उसको सबमिट करना था, जमा करना था, जेपीसी को अपनी रिपोर्ट देनी थी और उसके बाद संशोधन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाना था, यानी विधेयक को पास कराने का प्रोसेस चालू करना था, जिसको लेकर के विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया शीतकालीन सत्र में। और तब लोकसभा स्पीकर ने इसका समय बढ़ाते हुए बजट सत्र यानी कि जो अभी 31 जनवरी से फरवरी के बीच में शुरू होगा उसमें इन्होंने कहा कि इसका जो जेपीसी बनी है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो जगदंबिका पाल भाजपा के सांसद हैं उनके नेतृत्व में, ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और फिर इसको हम विधेयक को दोनों सदनों में पारित कराने का प्रयास शुरू करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि फिर से जेपीसी की जो समय अवधि थी उसको बढ़ाया गया और उस पर सभी सांसदों ने काम भी किया, लेकिन कल मामला तब बढ़ गया जब कल्याण बनर्जी ने जगदंबिका पाल पर बड़े ही घिनौने आरोप लगाए। आपको बता दें कि यह मामला तूल पकड़ गया और स्थिति ऐसी बन गई कि जगदंबिका पाल ने यह आरोप लगा दिया कि उनको गाली गलौज किया गया। आपको बताएं जगदंबिका पाल ने ये कहा कि कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के नेता हैं उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली तक दी। फिलहाल ऐसा जगदंबिका पाल का कहना है। वहीं पर कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि मैंने गाली नहीं दिया, सिर्फ नोक झोंक हुई है।
फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले पे कल गर्मा गर्म बहस शुरू हुई और इसमें नोकझोंक ऐसी स्थिति तक आ जाएगी कि लोग मर्यादा और आचरण को त्याग देंगे। शायद उन्हें नहीं पता कि ये लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जिस प्रकार की हरकतें करते हैं, हो हल्ला करते हैं, टेबल के ऊपर नाचते हैं विपक्ष के लोग, ऐसा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक बैठक में जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला और उसके बाद 10 सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया, ये बड़ी बात है। आपको बता दें कि इन जेपीसी को लेकर के जब बातचीत शुरू हुई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उसमें 27 तारीख यानी कि 27 जनवरी 2025 अंतिम तिथि बताई गई कि इस दिन अंतिम बैठक होगी और अंतिम प्रारूप हम तय करेंगे। ऐसा जगदंबिका पाल ने अपनी उस बैठक में कहा, जिसको लेकर के विपक्षी सांसद ने विरोध करना शुरू किया। कल्याण बनर्जी ने अपनी मर्यादा को लांघते हुए, जैसा बताया जा रहा है कि उन्होंने जगदंबिका पाल पर अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणी करी। इसके बाद निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी जमकर नोकझोंक उनकी कल्याण बनर्जी से हुई और स्थिति इतनी गर्मा गर्म बन गई कि वहां पर 10 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आपको पता है 10 सांसद किस किस पार्टी के हैं? तो इसमें सबसे पहले टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी के 2 सांसद हैं जिनको सस्पेंड किया गया। एक कल्याण बनर्जी और दूसरे सांसद हैं नदीमुल हक। ये दोनों टीएमसी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं। इन दोनों को एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया। वहीं पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी जगदंबिका पाल के निर्णय का और जेपीसी के अध्यक्ष के निर्णय का विरोध किया, जिसमें नेता हैं जावेद, नासिर हुसैन और इमरान मसूद को तो आप सभी जानते हैं। ये वही है जिन्होंने एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ी अभद्र टिप्पणी करी थी और वह टिप्पणी जग जाहिर है कि उन्होंने क्या किया था। ये वही कांग्रेस के नेता है। इसके बाद एआईएम के नेता असुद्दीन ओवैसी को भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद अगर बात करें तो डीएमके के नेता ए रजा और इसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला, इनको सस्पेंड किया गया। अब बात आती है कि क्या समाजवादी पार्टी जो अक्सर मुसलमानों के साथ खड़ी दिखाई देती है, जेपीसी में क्यों पीछे हो गई? बिल्कुल नहीं। आपको बता दें मोहबुल्ला समाजवादी पार्टी से हैं, ये भी उस विरोध में थे, इनको भी सस्पेंड किया गया। इसके बाद अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के अरविंद सावंत ने भी जबरदस्त विरोध किया। अब ये विरोध क्यों कर रहे थे ये भी जान लीजिए। इनका विरोध था कि 27 तारीख को अगर जेपीसी अपनी मीटिंग करता है और उसके बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट दे देता है तो इसी बजट सत्र में इस प्रस्ताव को ले आएंगे। बजट सत्र जो है वो 31 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी से पहले तक चलेगा। ऐसे में अगर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर के सदन के अंदर लाया जाता है तो विपक्षी सांसदों का कहना है कि दिल्ली में जो 5 फरवरी को वोटिंग होनी है उसका लाभ ये ले लेंगे। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि अभी और समय देना चाहिए, अभी और स्टेक होल्डर से बात करना चाहिए। इनका कहना है कि 27 की जगह 31 जनवरी को लास्ट डेट रखी जाए, जिसमें उसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाए और उसके बाद ये सदन में रखा जाए। और उसका आरोप एक और लगा रहे थे विपक्षी सांसद कि जब जेपीसी की मीटिंग चल रही थी तो जगदंबिका पाल को कई फोन आ रहे थे। वो फोन इस दबाव में आ रहे थे कि इस मीटिंग को 27 को ही रखा जाए, 27 को ही फाइनल रिपोर्ट बना दी जाए। फिलहाल ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। ऐसे में इसमें सच्चाई क्या है, इसको लेकर के जगदंबिका पाल ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष अपनी मनमानी कर रहा है। विपक्ष एक बार फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहा है और विपक्ष नहीं चाहता है कि ऐसे मुद्दे, यानी जो मुद्दे लोगों को प्रभावित करते हैं, जनमानस को प्रभावित करते हैं, और जिस तरह वक्फ बोर्ड के नाम पे भू माफिया लाखों हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और मुसलमान, हिंदू ही नहीं मुसलमान भी इससे पीड़ित है। ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार इन सांसदों ने विरोध किया उससे लगता है कि इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन हो। आपको ये भी बता दें कि जिन 10 सांसदों को सस्पेंड किया गया उसमें 7 सांसद मुसलमान थे, सिर्फ 3 सांसद ही हिंदू थे, जिसमें ए रजा, कल्याण बनर्जी और इसके बाद अरविंद सावंत। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर इन सांसदों से पूछा जाना चाहिए था कि अगर इसी प्रकार, जिस प्रकार अब वक्फ बोर्ड को इतनी असीम शक्तियां दे दी गई हैं कि वो कल को ताजमहल को अपना बता देता है, देश की संसद को कल अपना बता देगा, परसों कुछ जिस पे हाथ रखता है वो उसका हो जाता है। अगर ऐसी ही शक्तियां दूसरे धर्म के भी लोगों को दी जाएं तो क्या उन्हें बर्दाश्त होगा? क्या उन्हें ये स्वीकार होगा? अगर ऐसा है तो सनातन बोर्ड को भी ऐसी शक्तियां दे दी जाएं कि बनाया जाए और कहा जाए कि भाई ये जो बोले यही सही है, इसके लिए किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि देश के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर के जो हंगामा शुरू हुआ, इसमें एक चीज तो तय हो गई कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आना तो है ही है, आज नहीं तो कल आएगा, इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में आएगा। लेकिन जिस प्रकार मर्यादा को तार तार करते दिखे विपक्षी सांसद, उससे लगता है कि देश में अब संविधान ताक पर रख करके विपक्ष के लोग संविधान बचाने में लगे हैं।
देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।